देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार है। यही कारण है कि उन्हें बहुत मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। भगवान जगन्नाथ यह है कि उन्हें अक्सर विभिन्न अवसरों पर भगवान कृष्ण, नरसिंह और भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है और यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। इस वीडियो में आप जगन्नाथ जी का व्रत और जगन्नाथ जी का व्रत कथा के बारे में जानेंगे। यह व्रत को 30वां सोमवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास के सभी सोमवार को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुका है और इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा की जाती है। इसीलिए इस व्रत को 30वां सोमवार व्रत भी कहते हैं। आषाढ़ मास की शुरुआत में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। व्रत चैत्र मास में किया जाता है। अब निम्न प्रकार से जगन्नाथ जी व्रत और जगन्नाथ जी व्रत कथा कर सकते हैं। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है। भगवान जगन्नाथ को फूलों का हार चढ़ाए और घी का दिया जलाकर भगवान की पूजा करे। दोनों हाथ जोड़कर शपथ ले और भगवान जगन्नाथ जी की आरती और जगन्नाथ जी की व्रत कथा करे। जब तक आप अपना उपवास नहीं तोड़ते तब तक आपको अनाज खाने की अनुमति नहीं है। बस शाम तक फलाहार जरूर खाए। इस व्रत और जगन्नाथ जी का व्रत कथा करने से पहले व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के शुद्ध मन से पूजा, जगन्नाथ जी का व्रत और जगन्नाथ जी का व्रत कथा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य के रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जा सकता है। प्राचीन काल में भाटों का एक परिवार बड़ा निर्धन था। एक दिन भाटिन ने अपने दामाद तथा पुत्री को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट कई गांव से भिक्षा मांग कर ले आया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनाकर हाथ पैर धोने के लिए बाहर गई। दोनों ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ केवल एक छोटी और एक बड़ी रोटियां ही थी। वे बड़े दुखी हुए। फिर भी उन्होंने अधिक निराश न होकर बड़ी रोटी दामाद को तथा छोटी रोटी पुत्री को दे दी। दामाद तथा बेटी को विदा करके भाट श्री जगदीश जी के दर्शन के लिए निकला। उसने रास्ते में देखा बहुत से लोग वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ कर दोने और पत्तले बना रहे हैं। कारण पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायकाल होने पर वह भी उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। भाट भी भोजन करने बैठ गया। उसने एक पत्तल में स्वयं भोजन किया तथा दूसरे पत्तल को बांधकर एक मटकी में रख ली। साच बेचने वाली स्त्रियां शहर से गांव लौट रही थी। उसने वह मटकी उनमें से एक स्त्री को दे दी। वह स्त्री अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि मटकी का बोझ बढ़ने लगा। उसने मटकी उतारी और देखने लगी कि उसमें क्या है। जो ही उसने अपना हाथ मटकी में डाला तो हाथ उसी में फंस कर रह गया। अंत में उसने श्री जगदीश जी का स्मरण करके कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहा ही था कि हाथ मटकी से निकलकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपने सास से कहा कि इस मटकी में देखना मत, भाटिन को बुलाना और उसी को दे देना। पर सास का शंकाशील हृदय न माना। जो हुई उसने मटकी खोल कर देखी तो उसमें हीरे पन्ने थे। सास के मन में बेईमानी आ गई। उसने वह मटकी स्वयं रखकर भाटिन को दूसरे मटकी में गेहूं भर देने का विचार किया। जो ही सास ने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला,
उसमें से कीड़े निकलने लगे। घबराकर सास बोली, भाट की सौगात भाट के जाए, हमारा गेहूं गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कि गेहूं के गेहूं हो गए। उसने भाटिन को बुलाकर मटकी उसे दे दी। भाटिन ने जब घर जाकर मटकी को खोला तो हीरे पन्ने से भरा पाया। उसने उनका एक हिस्सा पुण्य कर्मों के लिए रखा तथा दूसरा हिस्सा अपने निर्वाहन के लिए रख लिया। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, यदि तुझे सचमुच ही श्री जगदीश जी की छड़ी लगी है तो तू हमारे धुन में धस जा। तत्काल ही श्री जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। ज्यों ही भाट धुन में धंसने लगा, साधु ने मना करके अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट कुएं में कूदने को तैयार ही हो गया। फिर साधु के कहने पर भाट भरभूजे के भार में सिर देने को तैयार हो गया। भाट को सारी परीक्षाओं में सफल पाकर साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। रात को साधु ने भाट को एक चुटकी दाल, चावल तथा आटा देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने एक हांडी में दाल चावल डाल दिए और आटा गूंथ कर ढक लिया। आज लगते ही खिचड़ी हांडी से बाहर उफरने लगी। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। रसोई तैयार हो गई। उसने साधु को भोजन के लिए कहा। क्योंकि रसोई पहले ही जुटी हो चुकी थी, इसीलिए साधु ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भाट ने राहगीरों को भोजन कराना शुरू कर दिया। फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया कि आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं। आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पूरी में भी दीजिए। साधु बोला, जहाँ हम हैं वही पूरी भी है। भ्रम में ना पड़, जो इच्छा हो मांग। भाट बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा, पूरे के पास ही बेत की एक झाड़ का वन है, तो उस झाड़ी में से 5 बेत तोड़ कर ला। भाट ने वैसा ही किया। बेत तोड़ते ही उसकी मुट्ठी बंध गई। यह देखकर साधु ने कहा, तू लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, तेरी तृष्णा भी प्रबल है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तो इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेत लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे पीपल की एक बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा देना। ऐसे करने से इस बटलोई में 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बटलोई लेकर प्रसन्नचित भाट घर की ओर लौटा। रास्ते में वह एक स्थान पर पानी पीने लगा तो उसकी अंजलि में टेसू का फूल आ गया। फूल को देखते ही उसे स्मरण हुआ कि आज चैत्र मास का पहला सोमवार है। भाट ने पास ही के खेत में काम कर रहे लोगों को बुलाकर उसी स्थान पर पूजा करके कथा कहनी चाहिए, पर कोई भी उसके कथा सुनने को राजी ना हुआ। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज अपने आप चलने लगा। वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने पुनः बेतों की पूजा करके कथा कही और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़े चराता हुआ गडरिया मिला। उसने उससे कथा सुनने को कहा, पर गडरिये ने कोई ध्यान न दिया। परिणामतः गडरिये की भेड़ें भी बिला गई। गडरिये ने भी उसे बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी हुई और उसकी भेड़ें दोगुनी चौगुनी होकर चरती दिखाई देने लगी। भाट की 2 लड़कियां थी। एक अमीर के घर में ब्याही हुई थी तो दूसरी गरीब के यहाँ। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने बेटी से कथा सुनने के लिए कहा, पर बेटी ने ध्यान न दिया। तब वह अपने गरीब बेटी के यहाँ गया। वह बड़े आदर भाव से अपने पिता से मिली। उसने पिता की इच्छा अनुसार चौका लगाया। भाट ने श्रद्धा भाव से पूजन किया। लड़की घर से सोने की अंगूठी लेकर बनिए के यहाँ से गुड़, घी आदि ले आई। उसी घी गुड़ से साधु के नाम का हवन करके कथा सुनी। भाट ने साधु द्वारा दी हुई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया
उसमें से कच्चे पक्के 56 प्रकार के व्यंजनों का ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए। भाट ने उन्हें भोजन करवाया। चलते समय भाट ने अपने लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का जैसा आदेश दिया, लड़की नियम पूर्वक वैसा ही करने लगी। उसके घर में नित्य प्रति धन धान्य बढ़ने लगा। अब भाट अपने गांव के समीप पहुंचा तो उसे वहां विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव से बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह विस्मित रह गया। उस दिन भी सोमवार ही था। भाट ने गांव भर के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया। बेतों की पूजा करके बेत से बटलोई को खटखटाया। 56 व्यंजन के ढेर लग गए। गांव के लोग भोजन करके चले गए। उस दिन राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचा दिया गया। राजा को अपने नाई के द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामत का पता चल चुका था। राजा ने किसी प्रकार से भाट की बटलोई हड़पने की बात मंत्रियों से कही। मंत्रियों का परामर्श था कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हठ पूर्वक उससे बटलोई ले लेगा। यदि भाट ना दे तो बलपूर्वक बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन सेवकों सहित राजकुमार भाट के घर जा पहुंचा। भाट ने राजकुमार के मांग पर प्रसन्नता पूर्वक बटलोई दे दी। उन लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने नगर भर में भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया, किंतु बटलोई में बेत डालकर खटखटाने पर उसमें से कुछ ना निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। भंडार भी खाली था। राजा ने क्रोध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, किंतु वह तो पहले ही भाग निकला था। वो भाट भयभीत होकर स्वामी जी के पास ही चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप और एक घड़ा मिला और एक घोड़ा मिला। घोड़ा भाट से बोला, स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सज सवर कर घूम रहा हूँ। मुझ पर कोई भी सवारी नहीं करता। भाट आगे बढ़ा तो उसे एक नदी, एक गाय तथा एक अध बने मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उन सब के संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी के समीप जा पहुंचा। वहां स्वामी जी ने उसे पुनः दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके बटलोई तथा अपने बड़े बेटे दामाद की घटना कहा सुनाई। स्वामी जी ने उससे कहा, घर लौट जाओ, राजा से बटलोई ले लो तथा अपने बेटी दामाद को कहानी सुना दो। भाट स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके लौट पड़ा। वह जितने कदम घर की ओर उठाता उतना ही बहरा होते जाता था। वह घबराकर पुनः स्वामी जी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने रास्ते में मिलने वालों के संदेश कहा सुनाया। स्वामी जी ने बताया कि वह आम के पेड़ पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी थी। वे सदा कलह करती रहती थी, कभी भी मिलकर नहीं रहती थी। इस कारण उनका जल कोई नहीं पीता। तुम दोनों पोखरी के 5-5 चुल्लू जल पीना, सब लोग उनका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री स्वार्थी थी। उसने पूर्व जन्म में दूसरों से अपने बोझ को उतरवाया, पर उनके बोझ को नहीं उतारा, इसलिए उसे दंड मिला। तुम यदि उसके बोझ को स्पर्श कर दोगे तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में सास ननद की ओट करके चूल्हा पर तवा चढ़ाया था और खाने बैठ गई थी। तुम उसका तवा छू दोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। आधा बाम्बी तथा आधा बाहर रहने वाला सर्प पूर्व जन्म में प्रधान था। उसने औरों की विद्या तो ली थी, पर अपनी विद्या किसी को ना दी थी। तुम्हारा स्पर्श पाकर वह भी चलने लगेगा। गाय पूर्व जन्म में स्त्री थी। उसने अपनी सौद तथा अपने पुत्र से झगड़ा करवाया था, इसीलिए उसे बेटे का वियोग हुआ है। तुम उन्हें भी मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी को रणभूमि में लड़ता छोड़कर भाग गया था। यदि तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब उस पर सवारी करने लगेंगे। आध बने मकान के मालिक से कहना, उसके नगर में कोई कन्या कुंवारी है, उसका माता पिता बड़े निर्धन हैं। उस कन्या का यदि वह किसी अच्छे घर में विवाह कर देगा तो उसका मकान सहज ही उठ जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इतना सब कहकर स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए।
जब रास्ते में सबको संदेश पहुंचाता हुआ भाट अपने गांव पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाया और उसका